बाद आज से घरेलू विमान सेवाएं बहाल। सुबह 4 बजे उड़ी पहली उड़ान, सभी एयरपोर्ट्स तैयार। फ्लाइट के अंदर ही किए गए हैं सैनिटाइजेशन के इंतजाम। यात्रियों वाले हिस्से में बोर्डिंग के समय हुई फॉगिंग। महाराष्ट्र में भी घरेलू उड़ानों को हरी झंडी। मुंबई से पटना के लिए पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। आज कुल 25 विमान उड़ेंगे। पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और पुणे के रेड जोन में होने का उठाया था मुद्दा। एयरपोर्ट कर्मचारियों की आवाजाही पर खड़े किए थे सवाल। एयरपोर्ट पर अब सब कुछ बदला। चेकिंग और बोर्डिंग के दौरान 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम पर जोर। अगरतला एयरपोर्ट पर कोरोना के मद्देनजर खास एहतियात। मुसाफिरों के लिए किया गया कॉन्टैक्टलेस इंतजाम। मुंबई में उड़ानों को इजाजत देने के बाद आधी रात से मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंचने लगे। मुसाफिरों में दिखा उत्साह। गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट भी खोल दिया गया। यहां से आज शाम 4:45 बजे पहली उड़ान। असम ने उड़ान से आने वाले लोगों के लिए जारी किए नियम। कुछ ट्रेनों को छोड़कर मुसाफिरों को किया जाएगा क्वारंटीन। गोरखपुर एयरपोर्ट पर तैयारी। आज 1 बजे दिल्ली से आएगी पहली उड़ान। फिलहाल 7 की जगह आएंगी 4 उड़ानें। तमिलनाडु में आज से शुरू हो रही घरेलू विमान सेवा। शुरुआत में कम उड़ानों के पक्ष में राज्य सरकार। आज शुरू होंगी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उड़ानें। पहले दिन 215 फ्लाइट्स को मंजूरी। दिल्ली में आज 380 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। 190 आएंगी और 190 जाएंगी। विमान में यात्रियों को मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी। प्रस्थान से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी विमान सेवा। मुसाफिरों को करना होगा क्वारंटीन, नियमों का पालन। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,977 कोरोना के मरीज बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 1,38,845 तक पहुंचे। देश में 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक कुल 4,021 लोग। देश में अब तक 57,721 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश में सही वक्त पर लगाया गया लॉकडाउन संक्रमण रोकने में मिली मदद। महाराष्ट्र से आज 41 ट्रेनें रवाना। फंसे हुए मजदूरों को लेकर आएंगी यूपी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रवासी श्रमिकों पर उद्धव सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी वार पलटवार। देर रात तक ट्वीट करके महाराष्ट्र से मजदूरों की लिस्ट मांगते रहे रेल मंत्री। रात 2 बजे किया गया ट्वीट। कहा 125 ट्रेनें दे सकते थे लेकिन नहीं मिली मजदूरों की लिस्ट। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने किया दावा, रेलवे को मजदूरों की लिस्ट दे दी। उद्धव ठाकरे ने लगाया था आरोप, मांग के मुताबिक नहीं मिल रही हैं ट्रेनें। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किया वार। लिखा, नंगे पांव चलने वाले मजबूर हैं मजदूर। सरकार सबके लिए ये नारा नहीं, संकल्प होना चाहिए। देश भर में आज बन रहा ईद का त्योहार। ईद से पहले शाम को दिल्ली में दिखी रौनक। जहां मस्जिद में लोगों ने की खरीदारी। दरियागंज में ईद पर खरीदारी के लिए निकले लोग, लेकिन बीते सालों के मुकाबले शॉपिंग का रंग फीका। लखनऊ में लोगों से ईद घर में ही मनाने की अपील। पुलिस ने चौक इलाके में किया फ्लैग मार्च। ईद की खरीदारी के लिए दिल्ली के सीलमपुर में दिखी भारी भीड़। नहीं हो सकी सोशल डिस्टेंसिंग। रमजान के आखिरी दिन जामा मस्जिद में, बाजारों में दिखी भारी भीड़। लोगों ने लगा रखे थे मास्क। अलीगढ़ में ईद की खरीदारी, लेकिन कम ग्राहकों से दुकानदार दिखे मायूस। सिख समाज ने पेश की भाईचारे की मिसाल। ईद से पहले जामा मस्जिद को किया सैनिटाइज। नोएडा में ईद के मद्देनजर प्रशासन चौकस। जामा मस्जिद के आसपास पेट्रोलिंग। इमाम की अपील, घर पर ही पढ़े नमाज। देवास में कपड़े की दुकान में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मैनपुरी में 6 ईंटें उठा लेने की मामूली बात पर भाई का कत्ल। जमीन को लेकर भाइयों में था विवाद। राजस्थान में 286 नए मामले, इनमें से 78 मरीज जयपुर के। अब तक कुल मरीजों की तादाद 7,000 के पार, 163 की मौत। महाराष्ट्र में 3,014 नए मामले, मरीजों की तादाद 50,231 तक पहुंची। दिल्ली में 24 घंटे में 2 और इलाके बने हॉटस्पॉट। कुल तादाद 87 हुई। 7 इलाकों को लिस्ट से हटाया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 87 पुलिस वाले संक्रमित। अब तक 1,758 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले, 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 858 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 2 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अब आने वाले 3 से 4 दिन तक राहत के आसार नहीं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी। राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से बढ़ी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत में कम होगा गर्मी का सितम। 29 मई को बारिश के आसार। बेंगलुरु में भीषण बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भरा। बढ़ती गर्मी के साथ भरतपुर में बढ़ा जल संकट।
महिलाओं को कुएं पर लगानी पड़ी है लाइन। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी। नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। राजधानी भोपाल समेत 8 जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार। कानपुर में 42 से 43 डिग्री पहुंचा पारा। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। गाजियाबाद में लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अनुष्का शर्मा और पाताल लोक वेब सीरीज के कलाकारों पर रासुका लगाने की मांग की। थाने में दी तहरीर। झांसी के 3 घरों में आग। एक किसान की गेहूं की फसल तबाह। शहडोल के जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ते किसानों के सामने अचानक आया बाघों का झुंड। डरे किसानों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। लुधियाना में मिल में लगी आग। 50 दमकल को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। अजमेर में कृषि उपज मंडी में 5 दुकानों में लगी आग। लाखों का नुकसान। धनबाद के घर में मिली पति, पत्नी और बेटी की लाश। कई दिन पहले हो चुकी थी मौत। अंडमान और निकोबार के छात्रों की कोटा से घर वापसी शुरू। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने किया बसों का इंतजाम। भोपाल से 1,500 प्रवासी मजदूर बिहार के लिए चले। स्टेशन पर दिया गया खाना और सत्तू। होशंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में हुई शादी। इंदौर से लौटी दुल्हन को किया गया था क्वारंटीन। अफसर बने बाराती। सुकमा के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। भीषण गर्मी में पंखे तक नहीं होने से लोग परेशान। हरदोई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आउटर पर रुकते ही सज गया बाजार। मजदूरों ने की फलों की खरीदारी। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश। गाजीपुर में प्रवासी महिला मजदूर की ट्रेन से कटकर मौत। 10 दिन पहले हुई थी डिलीवरी। सूरत से आ रहा था परिवार। जालौर में महिला पुलिसकर्मी ने पेश की हौसले की मिसाल। 8 महीने के बच्चे के साथ कर रही है ड्यूटी। दिल्ली पुलिस के ईस्ट जिले में जारी किया वीडियो। लॉकडाउन के दौरान अपने काम के बारे में दी जानकारी। बालाघाट में एक शख्स ने लॉकडाउन में मुश्किल से की शादी। इजाजत नहीं मिली तो पैदल नदी पार करके पहुंचा दुल्हन के गांव। पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से बिहार लाई ज्योति को मिलने लगी मदद। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी की मुलाकात। हरदोई में मामूली बात पर चले लाठी डंडे। 6 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में पोस्टल महकमे ने घर घर दी लीची की डिलीवरी। मशहूर जर्दालू आम की खेप भी पहुंचाई। आगरा में पाकिस्तानी टिड्डियों का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने किसानों के लिए जारी किया अलर्ट। झालावाड़ में प्याज के ट्रक में अफीम की तस्करी। पंजाब के 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का मार्च। घर में ईद मनाने की अपील। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। दिल्ली में कारोबारी पर चलाई गई गोलियां। 2 दिन पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी। मकान मालिक से चल रहा था विवाद। एटा में बोरवेल ढहने से दबकर 2 मजदूरों की मौत। नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। गोपालगंज में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भूना। बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर मौत। बेटों की हालत गंभीर। होशियारपुर में दंपत्ति ने जान दी। घरेलू विवाद से पहले पत्नी छत से कूदी। बाद में पति ने लगाई फांसी। भोपाल में वीडियो गेम पबजी के आदि युवक ने जान दी। इंटरनेट पैक खत्म हो जाने के डर से था परेशान। जौनपुर में 4 सगे भाइयों को कोरोना। जिले में 4 दिन के भीतर 100 मरीज पाए गए। सैकड़ों नेपाली मजदूर उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर फंसे। जंगल में ले रखी है पनाह। जौनपुर में होम क्वारंटीन किए गए युवक घर में मना रहे थे पार्टी। डीएम के छापे में पकड़े गए। दिल्ली के खिचड़ीपुर में क्वारंटीन सेंटर में कुछ और जवान लाए गए। इलाके के लोगों में दहशत। सीतामढ़ी में लौटे प्रवासी मजदूरों को मिला काम। मनरेगा के तहत काम में जुटे दर्जन लोग। सामाजिक सरोकार भी निभा रही है जोधपुर पुलिस। उदय मंदिर इलाके में रखी रोजा इफ्तार पार्टी। मैनपुर में लोअर गंगा नहर से गांव में आ गया मगरमच्छ। 4 घंटे की मशक्कत के बाद फॉरेस्ट टीम ने पकड़ा। शाहजहांपुर में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या। बाइक टकराने के विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे थे पिता। केरल में दहला देने वाली वारदात। दरिंदे पति ने कोबरा से कटवाकर पत्नी की ली जान। पहले भी पत्नी पर छोड़ चुका था जहरीला सांप। छिंदवाड़ा में पत्नी का कत्ल करके पति फरार। विवाद के चलते पति का घर छोड़ मायके में रह रही थी महिला। ग्वालियर में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लापता बनाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पर आरोप। विजयवाड़ा प्रशासन को मिला मैत्री नाम का रोबो। कोविड मरीजों के इलाज में होगा कारगर। पटियाला में शादियों पर लॉकडाउन का असर। दूल्हा बाइक पर आया। दुल्हन को विदा कराकर ले गया। झांसी में खेतों पर टिड्डियों ने बोला धावा। विशाल टिड्डी दल देख किसान घर में दुबके। जोधपुर में भीषण गर्मी में भी मोर्चे पर डटी है पुलिस। लॉकडाउन का सख्ती से कर रही है पालन। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। 54 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित।
ब्राजील में कोरोना का कहर, शनिवार को 24 घंटे में 965 की मौत, 16,000 से ज्यादा नए मामले। ब्रिटिश पीएम के सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने क्वारंटीन नियमों का किया उल्लंघन, 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने माता पिता से की मुलाकात। कोरोना महामारी के बीच गोल्फ खेलते दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विपक्ष जमकर कर रहा है ट्रंप की आलोचना। चीन ने एक दिन में किया 14 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट, वुहान में सभी नागरिकों के अनिवार्य जांच के दौरान चीन ने बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर कोरोना से मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित किए। किम जोंग उन ने बुलाई सेना की अहम बैठक, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता बढ़ाने की नीतियों पर हुआ विचार। स्पेन के पीएम के खिलाफ मैड्रिड में प्रदर्शन, विपक्ष कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर मांगा इस्तीफा। अमेरिका के टेक्सास में लॉकडाउन में मिली छूट, भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग समुद्री तट पर डुबकी लगाते दिखाई दिए। लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में मनाई जा रही ईद, मस्जिदों के बाहर लोगों की भारी भीड़।